चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान का यह सत्र हम सबके लिए पापों से रक्षण के लिए एक छत्र। करते हैं इसकी शुरुआत उससे पूर्व गुरु चरणों में करते हैं प्रणिपात इन भावों के साथ। आंख मूंद जब ध्यान लगाते मौन तुम्हारा मुखरित हो, मोक्ष मार्ग का दर्श कराता और जगाता समकित हो। आंख मूंद जब ध्यान लगाते मौन तुम्हारा मुखरित हो, मोक्ष मार्ग का दर्श कराता और जगाता समकित हो। आत्म लोक के तुम तो विहारी, उस पथ पर ही बढ़ते जाओ। कृपा करो गुरुवर अब यहाँ भी हम सबको भी संग ले जाओ, हम सबको भी संग ले जाओ। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु परम पूज्य गुरुदेव सत्संग बुंदेलखंड की इस धरा पर विहार करते हुए धर्मामृत की वर्षा कर रहे हैं और आज प्रातः काल की बेला में 35 वर्षों बाद परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का मंगल आगमन गौर झामर की इस धरनगरी में हुआ, जहां से आप ये शंका समाधान का लाभ ले रहे हैं और जहां पर परम पूज्य मुनिवर श्री प्रशम सागर जी महाराज सत्संग ने परम पूज्य गुरुदेव की मंगल आगवानी की और हम सभी लोग संतों के इस मिलन के ऐतिहासिक क्षणों की साक्षी बनकर अपने जीवन को धन्य किए। अब यह सत्र प्रारंभ हो, उसके लिए हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से शंका समाधान की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित होके हम सभी लोग समाधान प्राप्त करें और निशंक होकर अपने जीवन को धन्य करें। नमोस्तु महाराज जी। करते हैं आज गौर झामर की इस पावन धरा पर यह शंका समाधान का सत्र प्रारंभ गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए। प्रथम प्रश्न आज पूछ रही हैं सौम्या जैन, जो पूर्ण आयु से आचार्य श्री जी प्रकल्प में गौर झामर की गौरव है। एक बार जोरदार ताली बजा दे पूरे परिवार के साथ में सौम्या जैन पूर्ण आयु। और उसके बाद में दीपक संतोष जी, दीपक जी चौधरी परिवार तैयार रहेंगे आपके यहाँ के गौर झामर। मुनि श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं पूर्णायु से बीएमएस कर रही हूँ। महाराज श्री, लोग ऐसा मानते हैं कि एलोपैथी आयुर्वेदिक से बेटर है, जबकि एलोपैथी में कुछ शॉर्ट टाइम के लिए डिसीज ठीक होती है और आयुर्वेदिक में परमानेंट डिसीज क्योर हो जाती है। महाराज श्री, लोग मुझसे कह देते हैं अरे आयुर्वेदिक डॉक्टर बनोगी, इन आयुर्वेदिक दवाइयों से क्या ही होगा। तो महाराज श्री, ऐसे में मेरा मोरल डाउन होता है। आचार्य श्री जी की ऐसी भावना थी कि लोग आयुर्वेदिक की ओर बढ़ें और आप सभी जो भी औषधियाँ लेते हैं वो आयुर्वेदिक ही होती हैं। तो महाराज श्री, लोग भी आयुर्वेदिक की ओर बढ़ें, उन्हें जागरूक कैसे करें, इसका समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। बहुत अच्छा भाव प्रस्तुत किया। आयुर्वेद की जो चिकित्सा है उसमें औषधि दी जाती है और एलोपैथी की जो चिकित्सा है उसमें दवा दी जाती है। दवा और औषधि में बड़ा अंतर है। दवा जो रोग को दबा दे, औषधि जो और शोधन कर दे। तो वो औषधि शरीर का शोधन करती है और दवा केवल रोग को कुछ पल के लिए दबाती है। मैं एलोपैथ की पूरी तरह से उपेक्षा नहीं करता, क्योंकि डायग्नोसिस पद्धति में एलोपैथ की बहुत बड़ी भूमिका है। शल्य क्रिया के माध्यम से एलोपैथ ने बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लेकिन आम चिकित्सा में आयुर्वेद की बड़ी भूमिका है और लोगों को आयुर्वेद का उपयोग करना चाहिए। हमारे देश में पहले घरेलू नुस्खे से ही बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते थे।
एक वैद्य आए थे, वो घर की मसालदानी में ही बहुत सारी बीमारियों का इलाज बता देते। आजकल वो परंपरागत ज्ञान लुप्त तो होता जा रहा है, इस कारण लोग इन चीज़ों पर ध्यान कम दे पा रहे हैं। और आज तुरंत फास्ट रिलीफ चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, उसके कारण केमिकल्स युक्त बहुत सारी औषधियाँ आप लोग ले रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए दूरगामी दृष्टि से अच्छा नहीं होता, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आयुर्वेद को प्रोत्साहित करना चाहिए। गुरुदेव ने अंतिम सांस तक आयुर्वेद को ही जिया है और हम सबको आयुर्वेद के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन एक सलाह मैं दूंगा, आयुर्वेद में भी आजकल रसायनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है। रस औषधियों का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, काष्ठ औषधि का प्रयोग अधिक होना चाहिए। चूँकि अब आयुर्वेद का भी पूरी तरह व्यवसायीकरण हो गया तो तुरंत रिलीफ चाहिए तो ढेर सारी भस्में लोग लिखने लगे, उनका सेवन भी होने लगा है। लंबे समय तक भस्मों के प्रयोग के भी दुष्परिणाम आते हैं। हमारे यकृत, लीवर और गुर्दे पर यानी किडनी पर भस्मों का बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है, ये भी रिसर्च में सामने आ गए। इसलिए मैं कहूँगा कि आयुर्वेद में भस्मों का प्रयोग सीमित मात्रा में होना चाहिए और काष्ठ औषधियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ। संतोष दीपक जी चौधरी परिवार महाराज श्री जी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके पूर्व आज पूज्य मुनि श्री के दर्शन करने हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक हमारे आदरणीय पंडित ब्रज बिहारी जी पटेरिया वो पूज्य मुनि श्री के चरणों में अपना श्रीफल लेकर के आए हैं। और मैं वो तो वैसे हमारे आदरणीय पंडित ब्रज बिहारी जी पटेरिया जो मालक जी हैं, हमारे विधायक जी सारे चीजों के विद्वान हैं, लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो महाराज जी के सामने अपनी शंका रखें। महाराज जी पहले तुम अपना कर लो ना, पहले दिन का नाम लिस्ट अब बिठा लो। ठीक है आप बैठो पंडित जी, आप बैठो, मैं ऊपर ही बिठा दो। महाराज श्री जी पूरे चौधरी परिवार की ओर से आपके पूज्य चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं, बारंबार नमोस्तु करता हूं। और हम सबका सौभाग्य था जो आज ऐसे महान संत इस गौरझामर में पधारे और हमारी कुटिया में, इस गरीब की कुटिया में पूज्य श्री के चरण पड़े। महाराज जी इस उपकार को हम सभी युगों युगों तक याद रखेंगे। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी शंका के लिए हमारी सहपुरा भटोनी से जो भगवान की माता पिता बनी, ऐसी हमारी श्रीमती प्रभा जी वो अपनी शंका रख रही है माता जी के। महाराज जी हम ये पूछना चाहते हैं कि हमें अपने पुण्य पर गर्व होना चाहिए कि नहीं। वो ऐसा पुण्य नहीं महाराज जी कि हमारे पास खूब धन पैसा है, कि हमारे लड़का बहू में अच्छे हैं, इस प्रकार का कि हमारे यहाँ आचार्य के कितनी बार आहार हो गए, या हम माता पिता बन गए भगवान के, या कितनी वंदनाएं कर चुके शेखर जी की, या और कई भी प्रकार के पुण्य, तो इस पर गर्व होना चाहिए कि नहीं। अगर ये सवाल मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं तो आप लोग क्या उत्तर देंगे? होना चाहिए। देखिए आम भावनाएं आपने समझ ली, पर मैं इसमें एक अलग दृष्टि रखता हूं। ध्यान से सुनो। आज थोड़ा आप लोग हमसे मौन मत बुलवाओ, ओम मत बुलवाओ। ऐसे ही हमारा माइक आप देख रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा शांति, ओम, शांति, एकदम शांति। पुण्य का गर्व करने की जगह पुण्य का प्रयोग करना चाहिए। क्या बोल रहा हूं? पुण्य का गर्व मत करो, पुण्य का प्रयोग करो और पुण्य से प्राप्त शुभ संयोगों में हर्ष करो। गर्व अभिमान है, वो हमारे जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। हर्ष एक सात्विक अभिव्यक्ति है। अपने आप को धन्य महसूस करना, अपने आप को कृतार्थ महसूस करना, ये हर्ष की अभिव्यक्ति है।
लेकिन आज मैं बड़ा पुण्याई हूँ, बड़ा पुण्यात्मा हूँ, मुझसे बड़ा पुण्यात्मा कोई दूसरा नहीं। ये अभिमान की परिणति है। अब बोलो क्या करना चाहिए? पुण्य में हर्ष न, पुण्य में गर्व नहीं। समझ गए? चलिए, बहुत बहुत नमोस्तु महाराज ओम ओम। मानसी जैन गोरझामर अगला प्रश्न में कर रहे हैं पहले और विदाई उसके बाद में पहले विदाई अच्छा, आज अपने बीच में जैसा कि अभी आप लोगों को बताया, आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्रीमान ब्रज बिहारी जी यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे और वे अपनी बात भी और अपने विनयाञ्जलि भी गुरु चरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, साथ में ही यहाँ की कमेटी वहीं पर उनका स्वागत अभिनंदन कर दे। पूज्य संत सोनाम धन्य प्रातः स्मरणीय ओम हमारे ओम। बीच विराजे प्रमाण सागर जी के महाराज में के चरणों में, उनके साथ पधारे सभी बीतरागियों के चरणों में अपना विनम्र चरण वंदन निवेदन करता हूं। आप सब लोग हमारे गौरजमन नगर के निवासी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज महाराज जी का आगमन यहाँ हुआ है। जैसा उनका नाम है प्रमाण सागर जी महाराज, वो अपने नाम के अनुरूप बिल्कुल शाश्वत उनका आचरण भी है, उनका स्वभाव भी है। ये अद्भुत त्रिवेणी के प्रतीक हैं। जैसे मैं पिछले दिनों टड़ा में हमारा दर्शन करने का हमको सौभाग्य मिला, हमारे क्षेत्र में टड़ा में ही प्रथम आगमन हुआ आपका, तो मैं वहाँ पहुँचा, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने देखा और जो उनसे वार्तालाप हुआ तो साहित्य और संस्कार और संन्यास, साहित्य, संस्कार और संन्यास की अद्भुत त्रिवेणी हैं आप। केवल साहित्य में रुचि होना एक अलग बात है, हमें भी रुचि है। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। महाराज जी ने कुछ किताबें हमारे लिए दी, भेंट की, हमने उनको पढ़ा, पूरी तो नहीं पढ़ पाया, अभी कुछ ही पन्ने उल्टे हैं। लेकिन आपका लेखन, साहित्य में रुचि होना अलग बात है, लेकिन साहित्य का सृजन करना, साहित्य का निर्माण करना, ये बिरले लोगों को ये क्षमता भगवान प्रदान करता है, उनमें से एक आप हैं। मैं आपके चरणों में विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूँ। और शंका की बात कही है कि हम अपनी शंका के संबंध में कोई प्रश्न करें, हमारे अपने जीवन में कोई शंका नहीं है। हमारे अंदर जितनी भी शंकाएं थी मैंने आप सबके चरणों में समर्पित कर दी। और शंका वो बीमारी है, खासतौर से हमारी मातृशक्ति यहाँ अधिक शंका में विराजमान है, उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि अपने जीवन से शंका नाम के कीटाणु को निकाल दीजिए, क्योंकि ये शंका जो है ना, ये शंका ही हजार झगड़ों की जड़ बन जाती है और हजारों शंकाएं पैदा कर देती है। एक शंका हजारों शंकाओं को जन्म देती है। तो मेरे जीवन में तो कोई शंका है नहीं, बस संशय एक है कि महाराज जी का हमने सुना है कि महाराज जी का गमन भी आज ही होना है, आगे प्रस्थान करेंगे आप, तो संशय एक ही है, शंका एक ही है कि महाराज जी कम से कम नए वर्ष तक, 1 जनवरी तक हमारी कर्म भूमि में, गौरझमर हमारी कर्म भूमि है, यहीं से हमारी राजनीति की शुरुआत हुई थी, तो हमारी कर्म भूमि में आपके कम से कम 3 दिन, 1 तारीख तक, 1 जनवरी तक पहला साल आप यहीं मनाएं, तो हम सब लोगों पर बड़ी कृपा होगी आपकी। एक बार फिर आप सभी के चरणों में विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूं। आपने अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला
अगला प्रश्न कर रहे हैं मानसी जैन गोरझामर, यदि उपस्थित हो तो, और नहीं तो फिर समकित बहारिल गोरझामर वे अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। आज अपने बीच में गुणायतन के निर्माण मंत्री रमेश इंजीनियर जी सपरिवार सपत्नीक और बिट्टू भाई भी यहाँ पर उपस्थित है। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन तैयार रहेंगे। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आजकल के बच्चे जमाने के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो महाराज जी हम माँ बाप की क्या भूमिका है कि आजकल के बच्चे जमाने के हिसाब से भी चलें और संस्कारित भी रहे बने रहें। नमोस्तु देखो, महाराज जी। जमाने के हिसाब से तो चलना ही चाहिए। अगर जमाने के हिसाब से नहीं चलेंगे तो जमाना हमें कहीं का नहीं रहने देगा। लेकिन जमाने के हिसाब से चलो, पर जमाने के बहाव में मत बहाओ। समझ गए? जमाने के हिसाब से चलना और जमाने के बहाव में बदल जाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हमारे जीवन में समयानुरूप बदलाव स्वीकार है, पर भटकाव नहीं। तो बच्चे आधुनिकता के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं, हमें उनकी सम्मति देनी चाहिए। लेकिन हमें इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिए कहीं ये बदलाव भटकाव का कारण न बन जाए। यदि इतना हम कर लें तो बच सकते हैं। पहले इनको बुला लें। नमोस्तु हाँ। महाराज जी। मैं रमेश भैया को पूरे परिवार के साथ में बुलाऊं, उससे पहले उनको निकलना है। आज कैलिफोर्निया नॉर्थर्न यूएसए कैलिफोर्निया से अपने बीच में प्रदीप जी जैन, रुचि जी जैन, सायन जी, प्रियल जी जैन, जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। और आज वे गुणायतन से भी जुड़े हैं, इसलिए जोरदार उनकी एक बार स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा गुणायतन का स्मृति चिन्ह देने के लिए गुणायतन के निर्माण मंत्री रमेश इंजीनियर शिरोमणि संरक्षक वे आए और उनका स्वागत अभिनंदन गुणायतन का स्मृति चिन्ह देते हुए करेंगे। रमेश भैया यहाँ पर आ जाए और मनीष प्रदीप भैया अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। माइक यहाँ तक पहुंचाए। आ गया, बोलिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु 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 महाराज। महाराज हम बहुत सालों बाद भारत आ पाते हैं और मुनि दर्शन के लिए बहुत तरस जाते हैं, तो आज बहुत हृदय अभिभूत है और हमको बहुत गुरु कृपा भी मिलती है। मुनि श्री श्यामा सागर महाराज जी की शिष्य हूँ मैं, और आचार्य श्री के भी इतने बार आहार, और आज आपके आहार देख करके हम लोग तो धन्य धन्य हो गए महाराज जी। महाराज जी हमने अभी अभी शिखर जी की वंदना करी आपकी कृपा से, और पद यात्रा करके हमारी वंदना बहुत अच्छे सफल हुई। महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि हम यूएस में अपने बच्चों को ऐसा कुछ क्या दे पाएँ जिससे इनका धर्म में श्रद्धान बढ़े। वो वाला श्रद्धान नहीं जो बहुत सारे लोगों का होता है, अंतरंग से श्रद्धान, जो एकदम कि आज मैं जैन हूँ उसकी बहुत अच्छा सा लगे, सुबह उठ के ये फीलिंग हो कि हम जैन हैं, हमें ये धर्म मिला, ये शरीर अलग है, ये हमें सिखाया हमारे पंच परमेष्ठियों ने, ये वाला श्रद्धान। बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा इस परिवार का एक बार जोरदार अभिनंदन कर दें। 7 समुंदर पार रहते हुए, हाँ सामने आ जाओ, संस्कारों के साथ कैसे जीवन जिया जा सकता है उसका ये एक श्रेष्ठ उदाहरण है। एक बार पुनः इस पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन। कई बार लोग बोलते हैं कि हम आधुनिकता के साथ बढ़ते हैं तो धर्म छूट जाता है। ऐसे लोगों को देखकर प्रेरणा लेनी चाहिए कि आधुनिक होने के बाद भी हम धार्मिकता को पूरी तरह आत्मसात करके जी सकते हैं, जो उदाहरण हमारे सामने है। आप भारत नहीं आ पाते, मैं इतना कहता हूँ, आप भारत में रहो या न रहो, बच्चों से कह रहा हूँ, आप भारत में रहो या न रहो, आप में भारत होना चाहिए। समझ गए? भारतीयता के प्रति जो लगाव भाव है वो गहरा होना चाहिए। ठीक? आपने कहा बच्चों के हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा कैसे जगाए। इन बच्चों को अध्यात्म का पाठ पढ़ाओ,
सबसे पहला सवाल जीवन के बारे में इन्हें बताओ कि आखिर ये जीवन क्या है, हमें मनुष्य जीवन कैसे मिला, हमारे इस नर जन्म का उद्देश्य क्या है, इस संसार के दुखों का अंत करने का मार्ग क्या है। जैन धर्म कोई एक परंपरागत जीवन जीने की क्रिया नहीं है। जैन धर्म भव सागर से पार उतरने का एक अद्भुत माध्यम है, संसार के दुखों का अंत करने का रास्ता है। तो सांसारिक दुख क्या है, उस दुख के निवारण का उपाय क्या है, ये बातें बताएं। जब हम बच्चों को धार्मिकता के साथ आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ा देते हैं, उनके हृदय में खुद से भेद विज्ञान प्रकट होने लगता है, तो उनके जीवन की धारा अपने आप बदल जाती है। हम लोग बहुत सतही स्तर से धर्म की बातें करते हैं, धार्मिक संस्कार के नाम पर कुछ क्रियाओं को थोप देते हैं, और वो क्रियाएं जब तक बच्चों का इंटरेस्ट रहता है करते हैं, फिर अन्यान्य व्यस्तता बढ़ने से ये चीज़ें गौण हो जाती हैं। जबकि हमें चाहिए कि हम धार्मिक क्रियाओं को बच्चों के लिए इतने उनके अंदर की आत्मिक रुचि इतनी गहरी बना दें कि उन्हें लगे कि ये धार्मिक क्रियाएं मेरी आत्मोन्नति का आधार है, और अंदर का रस लेकर के धर्म करें। मंदिर जाना ये हम सिखाते हैं, मंदिर क्यों जाना प्राय नहीं बताते। रात में नहीं खाना ये हम बताते हैं, पर दिन में क्यों खाना, रात में क्यों नहीं खाना ये हम नहीं बताते। इन बच्चों में 4 बातें जगाइए। पाप भीरुता, पाप से डर, संवेदनशीलता सेंसिटिविटी अपने समान अन्य प्राणियों के प्रति, कुल का गौरव, तुम कैसे कुल में जन्म लियो, तुम्हारे डीएनए में अहिंसा है, पीढ़ियों में हिंसा नहीं हुई। 10 पीढ़ी 20 पीढ़ी तक जाओगे ना, जिस कुल में जन्म लिए कहीं कोई रक्तपात नहीं हुआ, कोई हिंसा हत्या नहीं हुई, उसमें हम। और चौथी बात, कर्तव्य का बोध। ये 4 बातें अगर हमने बच्चों के मन मस्तिष्क में अंकित कर दिए, तो बड़े होने के बाद उन्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, हाँ प्रदीप। नमस्ते महाराज श्री। हम दिगंबर जैन संघ ऑफ नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के सब सदस्यों की तरफ, पूरे समाज की तरफ से नमोस्तु कर रहे हैं। महाराज श्री, हमारे जो दिगंबर जैन मंदिर का प्रोजेक्ट है उसके लिए आशीर्वाद की अभिलाषा है। ये बहुत स्वर्ण युग की शुरुआत है। आप सब इन लोगों का इसलिए भी अभिनंदन करें कि पूरे अमेरिका में पूर्ण पत्थर का जिनालय ये लोग बनाने जा रहे हैं, और छोटी मोटी जगह में नहीं, 250 एकड़, कितने 60 एकड़ एरिया में, और बहुत रुचि से कुछ इनकी वैधानिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही है, और वो बहुत जल्दी सुंदर रूप लेगा। अभी तो ये लोग कह रहे थे कि महाराज हमारी टीम गुनायतन होकर के आई है, हम वहाँ यूएस का गुनायतन बनाएंगे, ऐसा भाव इन लोगों ने। तो ये 7 समंदर पार जिन धर्म की इस तरह से प्रभावना अपने आप में एक बहुत ही उल्लेखनीय बात है। मेरा आपके पूरे संघ को दोनों हाथों से बहुत बहुत आशीर्वाद। और जैसा आज बताया कि अपने बीच में आज गुणायतन के निर्माण मंत्री शिरोमणि संरक्षक रमेश जी इंजीनियर पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं, और उनके साधु भाई, उनके समधी, और आप लोग सब जानते हैं, सब परिचित हैं, मुकेश जी ढाणा भी उन्हीं के साथ में हो जाएं। आप लोग जोरदार तालियों से इन सभी अतिथियों का स्वागत कर दें। और वो एक प्रश्न अपना गुरु चरणों में करेंगे। अरियंत बिट्टू भाई वे भी साथ में हो जाएं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे संपूर्ण समर्पित सोशल ग्रुप गोर झामर। नमस्ते गुरुवर, मंच पे उपस्थित
परम पूज्य 108 मुनि प्रसम सागर जी को नमोस्तु, पूरे मुनि संघ को नमोस्तु, छुल्लक महाराज को इच्छा में। महाराज श्री, चलकर गिरना, गिरकर उठना, उठकर चलना, ये लक्ष्य प्राप्ति का एक मार्ग हो सकता है। प्रश्न मेरा ये है कि ऐसा कोई उपाय या माध्यम बताएं कि बिना गिरे ही लक्ष्य की ओर चलते चलते बढ़ चलें। नमोस्तु। चलकर गिरना, गिरकर चलना, उठकर चलना, आपका कहना है बिना गिरे ही चलने का कोई मार्ग है क्या, जिसके माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति हो सके? देखिए, गिरना बुरा नहीं है जी गुरु। अपने बचपन को याद करो, शायद ही हम आप सब कितनी बार गिरे हैं तब चलना सीखे हैं। जी महाराज। गिरना बुरा नहीं है, गिराना बुरा है। जी गुरु। और गिरने के बाद उठना, उठ पाना बुरा है। किसी को गिरा समझना बुरा है। अगर जीवन को आगे बढ़ाना है, लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना है, तो गिरो पर अपने आप को गिरा हुआ मानने से बचो। जी गुरुदेव। उठकर खड़े हो, ना किसी को गिराओ, ना किसी को गिरा हुआ महसूस करो। नमोस्तु। अगला प्रश्न कर रहे हैं समर्पित सोशल ग्रुप गोर झामर के उत्साही कार्यकर्ता। एक प्रश्न सिद्धता करें, संचित जी जैन गोर झामर तैयार रहेंगे। माइक। आप प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारे इस समाज में एक सूतक नाम का शब्द चलता है, जो कुछ लोग कहते हैं 5 पीढ़ियों में ये 4 दिन का सूतक है, 5 दिन का सूतक है। तो महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि अपने जैन धर्म की जिनवाणी में कौन से जिनवाणी में सूतक शब्द का वर्णन हुआ है, जिससे हम लोगों की ये मन की विविधता खत्म हो जाए? ओ, देखो, सूतक पातक का जो विधान है हमारे शास्त्रों में है। प्राचीन शास्त्रों में सूतक पातक का उल्लेख तो है, पर पीढ़ियों के अनुसार सूतक का विधान बड़े अर्वाचीन ग्रंथों में, पुराने ग्रंथों में सूतक शब्द आया, मूलाचार में आया, तिलोपन्नति में भी आया, लेकिन किसका कितने दिन की सूतक पातक होगा ये परंपरागत रूप से चला। त्रिवर्णिकाचार इसका मूल आधार है। अब इसमें सूतक पातक जानना है, सब ग्रंथों के सार के रूप में जैन सिद्धांत कोश में इसका पूरा चार्ट दिया। नियम यह है कि पीढ़ी के अनुसार सूतक पातक मानना चाहिए। 3 पीढ़ी तक आसन बंधु कहलाते हैं, 4थी पीढ़ी से अनासन बंधु हो जाते हैं। तो 3 पीढ़ी में जन्म का 10 दिन, मरण में 12 दिन का, 4थी पीढ़ी से 6 दिन, 5वीं पीढ़ी में 5 दिन, 6वीं पीढ़ी में 3 दिन, 7वीं पीढ़ी में 2 दिन, 8वीं पीढ़ी में 1 दिन, 9वीं पीढ़ी में 1 प्रहर और 10वीं पीढ़ी में स्नान मात्र से सूतक खत्म होता है। समझ गए? नमस्ते महाराज जी। अब ये पीढ़ियों के हिसाब से इसके पीछे का कारण समझो। ये जो सूतक पातक माना जाता था, क्यों? मैंने इस पर गहराई से विचार किया। इसके पीछे का कुछ मनोविज्ञान है। पहले संयुक्त परिवार होते थे। ओम कौटुंबिक जीवन होता था, बड़ी बड़ी बाखरें होती थी, है ना?
एक एक बाखर में 100-100 लोग रहते थे। अब जन्म हुआ, जन्म भी घर में होता था, मरण भी घर में होता। जन्म हुआ, आना जाना ज्यादा होता, तो निकट के लोगों का ज्यादा आवागमन होता था, इसलिए उनका असूतक ज्यादा किया छुआछूत की दृष्टि से। दूर के लोगों का कम आना जाना था, इसलिए उनका सूतक कम किया। इसी तरह मरण में निकट के लोग ज्यादा शोकमग्न होते थे और दूर वाले लोगों को उतना असर नहीं पड़ता था। संभवतः पीढ़ियों का वर्गीकरण इसी वजह से किया, उसको उस तरीके से। नमस्ते महाराज। महाराज जी एक कोई हाँ संचित जैन गौर झामर में भावना योग केंद्र खोलना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कैसे करें? बहुत अच्छा प्रस्ताव है आप लोगों का। भावना योग का केंद्र आप लोग खोलना चाहते हैं, शुरुआत कीजिए। यहाँ बहुत सारे लोग नियमित भावना योग कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो नियमित भावना योग करते हैं? बहुत सारे लोग हैं, बहुत ये गौर झामर के पूछ रहा हूँ मैं, गौर झामर के काफ़ी लोग हैं। आप लोग खोल दीजिए। जो भी कोई उपयुक्त स्थान हो मंदिर में, भवन में, और उसकी पूरी रूपरेखा बना लीजिए, हमसे संपर्क कर लीजिएगा। अभी तो बड़ा शॉर्ट विजिट है, मैं समझ रहा हूँ कि मैं हाँ बोलूँगा तो आप ही हमसे कहोगे मेरा शुरुआत करा के जाओ। क्योंकि तुम लोग बुंदेलखंडी हो, उंगलियां पकड़ के कोचा पकड़ लेते हो। बिल्कुल महाराज जी। अभी फिलहाल वैसी गुंजाइश मुझे दिख नहीं रही है। ये तो दिख रहा है कि गौर झामर को समय चाहिए। महाराज जी जहाँ का ज्यादा कहाँ मांग रहे हैं, 1 तारीख तक ही तो मांग रहे हैं। हम लोग ज्यादा मांगते कहाँ है ना। एक ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान की खूब भक्ति की, बड़ा गरीब था, अंधा था और संतानहीन था। गरीब था, अंधा था, संतानहीन था, भगवान की आराधना की, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कोई एक वरदान मांग लो। अब एक का मांगे, अभाव तो 3 है। तो वो बहुत पक्का बुंदेलखंडी था। उसने कहा महाराज आप तो इतने इसी के पास कर दो कि हम अपने नाथी को, सुनो तो पूरी तो सुन लो, हम अपने नाथी को सोने के कठौते में दूध भात खात देखें। सब मांग लिया। ऐसे ही आप लोग हो, ज्यादा नहीं मांग रहे, भावना भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रस्ताव है। भावना योग को जैनों तक ही नहीं, जन जन तक आप सबको पहुंचाना चाहिए। और जो भावना योग को अच्छे से समझना चाहते हैं, हील टू हील जीवन का भावना योग का विज्ञान और भावना योग आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ये किताब महाराज जी दिखा रहे हैं। ये आप लोग इसको पढ़ें, शायद यहाँ उपलब्ध भी होगी और न है तो इसे आप पढ़ें। इसको पढ़ने के लिए बाद आप इसको घोटें। और जो भावना योग कर रहे हैं, कम से कम 21 दिन तक भावना योग आप लोग कर लें। अगर आपके यहाँ से आज 10 युवा, चाहे युवक हो या युवती, संकल्पित हो जाए कि हम 21 दिन तक भावना योग करेंगे, तो मैं यहाँ के लिए सम्मति दे सकता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर करिए, एक अच्छी शुरुआत होगी। और ये गौरव होगा, मध्य प्रदेश का पहला भावना योग का सेंटर, नहीं एक विदिशा में हो चुका, दूसरा भावना योग का सेंटर खोलना। बहुत हाँ, संचित जी जैन प्रश्न संक्षेप में कर ले तो अच्छा रहेगा, ताकि जो भावी सिद्धों के बाद माइक में इधर मंच पर माइक लगाएं। इधर नाम बोला था ना आपने, अर्पित। पूज्य भावी सिद्धों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपका नाम क्या है भैया? जिनका नाम दे तो ये लेट ट्रेन आई है। चलो आप बोलो, अपना प्रश्न बोलो और उसके बाद में संचित जैन। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जहां हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगा है, वहां एक ग्रस्त व्यक्ति धर्म और अपने करियर के बीच संतुलन कैसे बनाए?
क्या किसी से ईर्ष्या किए बिना और स्ट्रेस लिए बिना इस संसार में सफलता पाना संभव है? ऐसी परिस्थिति में हम अपनी मानसिक शांति को कैसे सुरक्षित रखें? देखो, बड़ा सरल है। सरल कब है? सुनो ध्यान से। ईर्ष्या कब आती है? जब हम दूसरे को देखकर अपना टारगेट बनाते हैं। हमें उससे आगे जाना है और वो मुझसे आगे कैसे हो गया, ये ईर्ष्या भाव का जन्मदाता है। पर मुझे कहाँ जाना है, ये मेरी प्रगति का आधार बनता है। मुझे कहाँ जाना है, तो मुझे जहाँ तक जाना है मुझे खुद तय करना चाहिए। अपना टारगेट खुद को बना। प्रतिस्पर्धा हो पर प्रतिद्वंदता नहीं। समझ गए? हम दूसरों को आगे बढ़ता देख प्रेरणा भी पा सकते हैं और दूसरे को आगे बढ़ता देखकर हम ईर्ष्या भी जगा सकते हैं। अगर हमारी दृष्टि सकारात्मक होगी तो हम प्रेरणा पाएंगे। समझ गए? दो तरह के लोग हैं, केकड़े जैसे और मछली जैसे। केकड़ा का काम क्या है? एक आगे जाता है, दूसरा उसका टांग खींचता है। यही है ना? एक आगे गया, दूसरा टांग खींचा। वर्तमान में केकड़ों की संख्या बहुत बढ़ रही है, लेकिन मछली क्या करती है? एक मछली दूसरी मछली को क्रॉस कर देती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गया? तुम लोग गाड़ी ड्राइव करते होगे, अब तो सड़कें बहुत अच्छी हो गई, सपाट सड़कों में ड्राइविंग का आनंद है। तुम अपनी मस्ती में अपनी गाड़ी चला रहे हो 100-120 की स्पीड में, तुम्हें एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। कौन मुझे ओवरटेक कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें कोई फर्क नहीं। लेकिन इसी बीच किसी ने तुम्हें ओवरटेक किया, अरे उसने मुझे ओवरटेक किया, मुंह से निकाली गाली, अभी उससे पीछे करता हूं। फिर उसके आगे निकलने की कोशिश की, फिर उसको क्रॉस किया, तब तक किसी तीसरे ने तुम्हें ओवरटेक किया, तुम फिर उसके पीछे भागने लग गए। अब बताओ, अब ड्राइविंग का कोई आनंद बचेगा क्या? बात समझ रहे? पूरा मनोविज्ञान इसमें छिपा है। खुद का टारगेट खुद को बनाओ, दूसरों की देखा देखी मत करो, दूसरों से प्रेरणा लो, आगे संचित जैन गौर झामर पूरे परिवार के साथ में, दो इधर। और उसके बाद में मंच पर विराजित योगी सागर जी महाराज के चरणों में अपन चलेंगे। माइक पहुंचाओ जल्दी। पहले से सेटिंग करें, यहाँ का माइक भी पहले से देखें। सभी मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमस्ते। गुरुवर, आज के टाइम में सोशल मीडिया पर कई जैन धर्म से जुड़े पेजेस और चैनल चल रहे हैं, जिनके थ्रू यूथ धर्म से जुड़ने और धर्म का प्रचार करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मेरा जी, इन प्लेटफॉर्म्स पर जैन धर्म से रिलेटेड जब हम कंटेंट डालते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? और मेरा जी, समटाइम्स ना चाहते हुए भी हमें इनकम वगैरह हो जाती है इन चीज़ों से, तो उस इनकम का हमें क्या करना चाहिए मेरा जी? बहुत अच्छा सा। देखिए, वर्तमान युग सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर भांति भांति के कंटेंट्स लोग डाल रहे हैं। जैन धर्म से संबद्ध सामग्री डालना मेरी दृष्टि में एक अपॉर्चुनिटी है, डालना चाहिए, क्योंकि आज का यूथ, बल्कि अब तो बहुसंख्यक वर्ग इसी माध्यम से चीज़ों से जुड़ पाता है। लेकिन जो भी कंटेंट डाले वो जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से मेल खाता होना चाहिए। आजकल बहुत सारी ऐसी बातें जैन धर्म के नाम पर डालनी जाने लगी है जिनका मूलभूत जैन धर्म से कोई संबंध नहीं, बल्कि कई बातें तो जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के भी विरुद्ध जा रही है। हमें उनको बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।
इसी तरह बहुत सारे लोग नकारात्मक बातों को बहुत तेजी से फैला रहे हैं, खासकर व्यूज बढ़ाने के लिए नेगेटिव बातें जल्दी फैलाते हैं, और धुआं भी बहुत तेजी से उड़ता है, सुगंध तो धीरे धीरे फैलती है। लेकिन हमारा काम सुगंध फैलाने का होना चाहिए। जो भी जैन धर्म के कंटेंट डालते हैं उनको कंटेंट बनाते समय कुछ जैन धर्म की मूलभूत ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जिनका खुद ज्ञान नहीं है, किसी विशेषज्ञ से प्रेरणा लेनी चाहिए। आजकल बहुत सारी सामग्री लोग एआई के माध्यम से इकट्ठी कर रहे हैं और वो कंटेंट परोस रहे हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि एआई जो देगा वो सब सही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है जो हमारे मूलभूत सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके ही हमें अपनी बातें रखनी चाहिए। अब रहा सवाल इससे होने वाली आय का हम क्या प्रयोग करें। शास्त्र के अनुसार जिनवानी से जीविका नहीं करनी चाहिए। जिनवानी से जीविका करने में तीव्र अंतराय कर्म का मंद होता है। तो अगर आप विशुद्धतया जैन धर्म के जिनवानी के कंटेंट को कर रहे हैं तो उस पैसे का उपयोग निजी लाभ में लेने की जगह जैन धर्म की प्रभावना में करें। समझ गए? जिससे जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो उस तरह के कार्यों में करे तो वो सुसंगत है। बड़े पुण्य का योग होता है, तब संतों का मिलन होता है। और आज गौर झामर में वह है, आप लोगों ने ऐसा पुण्य कमाया कि वहां तीन महाराज जी यहाँ पहले से विराजित थे और पूज्य गुरुवर का पूरा संग यहाँ पर आया और वह अद्भुत लहर आज गौर झामर में देखने को आप लोगों को प्रातःकाल की बेला में मिली। निश्चित रूप से यह पुण्य उदय से ही होता है। उसमें भी जिन्होंने अयोग्य को छोड़ दिया और योग्य को अपना लिया, ऐसे योग्य सागर जी महाराज के चरणों में अपन चलते हैं। उनकी अपनी कोई शंका नहीं, वे तो निशंक हैं, लेकिन अपनी शंका के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी की, परम पूज्य प्रमाण सागर महाराज, संधान सागर जी, प्रसम सागर जी, प्रणय सागर महाराज जी की। पूज्य मुनिश्री से यही प्रश्न है कि आजकल की युवा पीढ़ी अपना धर्म और कर्तव्य भूलकर पाश्चात्य संस्कृति को अपना रही है। इनकी बुद्धि कैसे सुबुद्धि हो? मुनिश्री ऐसा समाधान कीजिए कि हमारी युवा पीढ़ी अपना धर्म में लगी रहे और अन्य धर्मों में ना जा पाए। प्रायः युवाओं के लिए बोला जाता है कि युवा पीढ़ी आज धर्म से विमुख हो रही। मुझे जब भी ऐसी बात कही जाती है तो ऐसा लगता है कि ये युवाओं के ऊपर झूठा आरोप है। युवा पीढ़ी अगर धर्म से बिगड़ी है तो पहले बड़े तो देखे वो कितने सुधरे हैं। बड़ों में भी भटकाव है। मैं मानता हूं युवाओं में किंचित भटकाव दिख रहा है, लेकिन इस भटकाव का जिम्मेदार केवल युवा नहीं है, उसके पीछे हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग भी हैं। हमने चीजों को बहुत निकटता से समझा है। मुझे लगता है कि आज की जो नई पीढ़ी धर्म के प्रति उतना रुझान नहीं रखती, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने उनके सामने कोई अच्छा आदर्श ही उपस्थित नहीं किया। घर में जितने बड़े बुजुर्ग धर्म कर रहे हैं, अगर उनने अपने जीवन का कोई अच्छा आदर्श उपस्थित किया होता तो वही तुम्हारे बच्चों की प्रेरणा बन जाती और वे बच्चे कभी विमुख नहीं होते। और आज भी ऐसे बहुत सारे परिवारों में ऐसा है। तुम पूजा पाठ खूब करते हो और उसके बाद भी तुम्हारे अंदर की कसाएं उतनी उग्र होती है
तो बच्चे क्या कहेंगे? तुम बच्चों को मंदिर जाने के लिए कहते हो, पर तुम्हारे मंदिर जाने के बाद भी तुम्हारे अंदर कोई आकर्षण नहीं उत्पन्न हुआ तो वो क्या जानेगा? मैंने कई लोगों से बात किया, इसलिए मैं बड़ों से कहता हूं, वो धर्म को रूटीन की तरह न जिए, तत्व ज्ञान के साथ धर्म करे, धर्म को आत्मसात करे, ताकि बच्चों के मन में आकर्षण हो। 2 उदाहरण देता हूं। एक युवाओं को भटकने की वजह के रूप में, और दूसरा युवाओं को धर्म से जुड़ने के रूप में। एक परिवार मेरे पास आया, उनके साथ उनका बेटा था, बाहर से पढ़कर आया था, दिल्ली का परिवार। माँ बाप ने कहा महाराज जी इससे कहो ये थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज जी अगर धर्म का स्वरूप वही है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे उस धर्म से एलर्जी है। एलर्जी शब्द सुनकर मुझे थोड़ा अटपटा लगा। मैंने पूछा क्या मतलब? बोला महाराज सवेरे 5 बजे दोनों मंदिर जाते हैं, 10 बजे लौट कर आते हैं, लड़ते हुए जाते हैं, झगड़ते हुए आते हैं। अब बोलो गड़बड़ है? अब हमने धर्म का क्या आकर्षण उत्पन्न किया? हालांकि मैंने उसे अपने तरीके से समझाया। मैंने कहा भैया धर्म का मतलब ये नहीं जो तुम्हारे मम्मी पापा करते हैं। असली धर्म तो अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने बैड हैबिट्स को ठीक करना। लेकिन ये चीजें। और एक दूसरा उदाहरण, 2 भाई, एक IITian एक IIM अहमदाबाद से, दोनों मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले, और दोनों ने रात्रि भोजन छोड़ा सो छोड़ा, बाजार का पापड़ भी नहीं खाते। मैंने कहा ये परिवर्तन तुम लोगों में कैसा है? बोला महाराज जी आप बुरा मत मानना, हमारी पहली गुरु हमारी माँ है। सुन के मजा आ गया। हमारी पहली गुरु हमारी माँ है। मैंने कहा बहुत खुशी की बात है, माँ तो पहली गुरु होती है, लेकिन ये कहना क्या चाह रहे हो? उनके पिताजी थे नहीं। माँ विधवा अवस्था में टीचिंग करके बच्चों को पढ़ाई। बच्चे होशियार थे और खुद माँ व्रती थी, पर उसने बच्चों को कभी नहीं रोका। बच्चे आलू प्याज खाते थे तो आलू प्याज खिलाती थी, बच्चे रात में खाते थे तो रात में भी खिलाते। बस बच्चों के द्वारा कुछ अकृत्य होने पर वो बच्चों से कुछ नहीं कहती, खुद को पनिशमेंट देती। एक दिन उनकी कोई सहेली आई और जब वो बच्चों के लिए सब बना रही थी, उसने कहा तुम व्रती हो के ये सब बनाती हो? उन्हें बड़ा सहजता से जवाब दिया, व्रती मैं हूं, मेरे बच्चे नहीं। बच्चों को खिलाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, वो मैं करती हूँ। ये दोनों बातें बच्चे सुन लिए और यही बात उनके लिए प्रेरणा बन गई। दोनों भाइयों ने आपस में सलाह किया, हमारी माँ इतनी पवित्र आत्मा जो कभी गुस्सा नहीं करती, कभी खींच नहीं करती और हम लोगों के लिए सब काम आगे से बढ़कर आगे करती, वो खुद व्रती है, लेकिन हमारी शौक के लिए माँ को वो सब बनाना पड़े जो माँ नहीं चाहती, ये उचित नहीं। हम अपनी माँ को चाहते हैं तो अब हम वही चाहेंगे जो माँ चाहती है। दोनों आकर के माँ के पास गए, बोले माँ आज से हमारा और आपका खाना एक बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा, और जो आप खाओगे वही हम खाएंगे। ये प्रेरणा है। काश ऐसी प्रेरणा जगाएं तो जीवन में बदलाव आए। हालांकि युवा पीढ़ी फिर इससे फूले नहीं कि महाराज ने तो आज सबकी क्लास लगा दी। युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, अपने जीवन में स्थिरता लाना चाहते हो, धर्म से जुड़ो।
धर्म कोरी क्रिया नहीं, जीवन को स्थिरता प्रदान करने का आधार है। आज सब कुछ अनसेटल्ड है, उसमें अगर अपने आप को सेटल रखना चाहते हो तो धर्म को जुड़ो, धर्म से जुड़ो, धर्म को समझो। और अगर शुरू से धर्म को ठीक तरीके से समझ लिए तो किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं हो सकता। चलते हैं जो रोहित से बने हैं प्रणय सागर जी महाराज, मुनि प्रणय सागर जी महाराज के चरणों में, वे भी अपनी शंका के माध्यम से आप सबको समाधान में अवगाहित करने का अवसर प्रदान करेंगे। प्रणय सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज जी, हमारा एक प्रश्न है कि जैसे आजकल बुंदेलखंड में देखा जा रहा है कि सब लोग पूजा पाठ करने आते हैं, गुरुओं को आहार दान देने आते हैं, तो ये 16 पहनकर गाड़ी में बैठकर चले आते हैं। तो क्या ये आगम हमारी जिनवाणी की में ऐसा लिखा है, ये उचित है कि अनुचित है? अगर ये श्रावक ऐसा करेंगे ओम 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 तो इनकी क्या गति होगी? गौ माता है। अरे वो भी दर्शन करने आई है महाराजों के, उसको शांति से कर लेने दो। ओम बोलो महाराज। हाँ ओम। जो आजकल श्रावक लोग, हाँ समझ गया। तो इनकी क्या गति होगी और ये जिनवाड़ी में अपने हिसाब से क्या अपन मुनियों को क्या करना चाहिए इनके लिए? देखो, गाड़ी पर बैठकर चला हुआ 16 नहीं होता। और आप लोग अगर वैसा 16 करके आ जाते हो और आहार आदि देते हो तो हम मुनियों को तो कोई दोष नहीं, हम तो तुम्हारी शुद्धि को प्रमाण मानते हैं। तुमने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल दी, हमने तुम पर भरोसा कर लिया। पर तुम्हारी शुद्धि झूठी है तो तुम्हारा पुण्य भी झूठा हो जाएगा, और झूठा पुण्य बड़ा खतरनाक होता है। ठीक वैसा ही जैसा दुर्योधन का, कर्ण का हाल हुआ था। कर्ण ने परशुराम को अपनी जाति छिपाकर झूठ बोला था, क्षत्रिय होने के बावजूद ब्राह्मण बता दिया था, और बाद में भेद खुला तो परशुराम ने उसे श्राप दिया था कि ऐन वक्त पर ब्रह्मास्त्र भूलोगे। और जब कर्ण को ब्रह्मास्त्र की जरूरत पड़ी उसे विस्मरण हो गया। समझ गए? इसको बोलते हैं झूठा पुण्य। इससे अच्छा अनुमोदना कर लो ना, पर ऐसा कार्य नहीं करना। आप लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, और चौके में भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। नियंत्रण विहीन व्यवस्था में अव्यवस्था होती, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो महाराज श्री ने जो बात कही है वो बहुत उचित है, इस पर सबको ध्यान देना चाहिए। भगवान की पूजा के लिए चल जाएगा क्या? नहीं, किसी में नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? कहीं से नहीं चलेगा। चलते हैं विशुद्ध धारा के अनमोल मोती मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के पास आ रहे। वे भी अपने अमृतमयी वचनों के द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य भगवान विद्यासागर, विराग सागर, विशुद्ध सागर, प्रमाण सागर जी महाराज की 3 कमनों कोटि मुनिराजों की। परम पूज्य मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की। चंदनवाला इंतजार कर रही थी किसका? महावीर भगवान का। खुशी हो गई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि उसको खुशी में ही भगवान नहीं मिल पाए। ऐसी आज भगवान निर्यापा का 4 प्रमाण सागर जी मैंने सोचा कि पास में आ गए हैं, बस आने वाले हैं, आने वाले हैं। तो हो सकता है कि इसलिए नहीं आए हो कि अटैक ना आ जाए, इसे थोड़ा घूम फिर के और फिर आए वो कि चंदन वाला को एकदम से महावीर नहीं मिलते। ये जितनी हमारी दीक्षा है, जितनी हमारी उम्र होगी,
उतनी वर्ष तो हमारे भगवान को दीक्षा लिए हो गए होंगे लगभग। पुरानी एक कहावत है, पुराना वृक्ष भले ही फल ना दे लेकिन छाया तो देता है। लेकिन ये वो वृक्ष हैं जो फल भी देते हैं और छाया भी देते हैं। आज संस्कृति की धरोहर को बचाए रखने के लिए ये फल दे रहे हैं और अपनी साधना से इस पूरी समाज को छाया दे रहे हैं। क्योंकि भगवान आप यहाँ पे आए, आपके पैरों में छाले भी पड़े होंगे, तो फिर इस समाज को थोड़ा सा और जो है समय दे। नव वर्ष है और नए वर्ष पर दुखी करके भला कौन जाता है। तो नए वर्ष की खुशियों को हमें भी थोड़ा सा प्रदान करें और आप भी पूरी समाज को ये नए वर्ष की खुशियां दें। ज़्यादा निवेदन नहीं कर, वो क्या वो निवेदन नहीं, मैं तो अच्छी तरह से निवेदन कर रहा हूँ, ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि भगवान के सामने ज़्यादा बोलने से क्या होगा। यद्यपि सूरज को दीप दिखाने के जैसा है, लेकिन दीप से भी पूजा होती है कि नहीं हो जाती है। तो भगवान यही एक शंका रख ही देते हैं कि भगवान पंचम कार में अगर साधना का कोई सच्चा साधन है तो आप हमें वह प्रदान करें। समय समय चूंकि आया है कि ज्ञान तो आत्मा का गुण है, फिर ज्ञान की आराधना क्यों। श्रद्धा तो आत्मा का गुण है, फिर श्रद्धा की आराधना क्यों की जाती है, इसका समाधान करें। हे भगवान मुझे कटाक्ष करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। अभी आप लोग महाराज श्री को सुन रहे थे, और जब अपने मतलब की बात होती है तो खुशी कहीं को नहीं बढ़ जाती। आज महाराज लोगों से मिलना हुआ, इन लोगों ने जिस विनय और बहुमान का परिचय दिया है वह अनुकरणीय है। आपस के प्रेम वात्सल्य की अभिव्यक्ति का यही एक रूप है। अभी महाराज जी ने आप लोगों की तरफ से निवेदन किया, निवेदन तो मैं भी समझ रहा हूं, लेकिन रिजल्ट क्या आना ये भी आप भी समझ रहे हैं। इसलिए अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो है सो है। भावना भाई है। अभी महाराज जी ने कहा कि श्रद्धा और ज्ञान जब आत्मा का गुण है तो उसकी आराधना क्यों। इसलिए कि आत्मा का गुण है, पर हमने उसे विस्मृत कर दिया। हमने उसे स्वभाव से विभाव की रूप में परिवर्तित कर दिया। हम अपने आप को श्रद्धावान ज्ञानवान मानने की जगह, चारित्रवान मानने की जगह रागी देशी मोही कामी क्रोधी लोभी मान रहे। हमारे अंतश्चेतना में ऐसे संस्कार गहराए हुए जो बार बार हमें देहादि रूप अनुभूति प्रदान करते हैं। उससे बचने के लिए हमें बार बार जो हम असल में हैं उसे दोहराने की जरूरत। यही भावना योग। मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं श्रद्धावान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं चैतन्यवान हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। इसे जब हम बार बार दोहराएंगे तो हमारे सबकॉन्शियस में वो बातें बैठेगी, और जब वो बातें सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी तब उसकी अनुभूति हो। यद भाव्यते तद भवति। विषय के साय की भावना अनादि से चली आ रही है। राग देश मोह की भावना अनादि से चली आ रही है। इस के परिणाम स्वरूप हम अपने आप को इसी अनुरूप अनुभव करते आ रहे। जब मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये भावना गहराएगी, तब अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति करेंगे।
आचार्य कुंद कुंद कहते हैं जे आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी सो सब दुख मोखम पावई अचरेन कालीन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ इसकी भावना भाता है, वह शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता। इसलिए जो तुम पाना चाहते हो, जैसा तुम होना चाहते हो, वैसी भावना भावो। यद भाव्यते तद भवति। इसलिए आपने पूछा पंचम काल की उत्कृष्ट साधना क्या है? ये निर्ग्रंथ रूप, इससे श्रेष्ठ कोई साधना। और निर्ग्रंथ रूप को धारण करने वाला साधक पूछे कि मेरे लिए क्या साधना है, मैं समझ रहा हूं। तो पहले तो आप सबको बोल रहा हूं, अगर कोई निर्ग्रंथ मुद्राधारी दिख जाए तो समझना इस पंचम काल का सर्वश्रेष्ठ साधक है। और कोई कितना भी बड़ा साधक हो, उसे देखना है तो इस पंचम काल की साधना क्या है? आत्म भावना। अपनी आत्मा की भावना को कभी गौण मत करना। केंद्र में जब तक आत्मा है तभी तक हमारी साधना फलवती होती है। आत्मा के विमुख हो जाने से सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। समय आप सबका हो गया है। आप लोगों की भावनाएं मैं समझ रहा हूं, लेकिन 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 है, इसलिए अभी आगे कुछ नहीं कह सकेंगे। अभी ये समझो हम आए नहीं आए एक बराबर है। ये शॉर्ट टर्म विजिट है, क्योंकि आगे जाना है और हमारी यात्रा आप लोग लगोगे तो अभी जरूर होगी। अभी तो हम बाजू में थे सो तुम ले आए। ताकत लगाओ तो शिखर जी से भी लेके आ सकते हैं। कोई बैर भाव तो नहीं है ना। और एक बात बोलता हूँ गौर झामर वालों, खुला ऑफर है। हमारे सानिध्य, जिसको जिसको हमारा सानिध्य चाहिए, जो नया साल मनाना चाहते हैं, वे सब हमारे पीछे चले। सबको मौका है, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। महाराज जी को ये साहित्य मैं चाहता हूँ गुरुवर का साहित्य तीनों महाराज जी के एक साथ ले लो। चलो ओ ठीक, चलिए अब हम यहाँ से काछी पिपरिया की ओर प्रस्थान करेंगे। रात्रि विश्राम मध्य में होगा, प्रातः काल काछी पिपरिया में प्रवचन होगा, ठीक है ना। काछी पिपरिया हमारे संघर्ष ब्रह्मचारी रूपेश का गांव है, इसलिए ये इनको स्पेशल ऑफर है।